मित्रों, आज हम आप सबको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले हमारा आप सब लोगों से एक प्रश्न है। क्या आप सब लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि इसमें पूछने वाली बात क्या है। यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए और आप देखेंगे कि आपको इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में असमंजस जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। आज हम सब एक कथा के माध्यम से कर्मों का खेल समझेंगे। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। एक समय की बात है। एक खुशहाल राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद वे दुखी थे, क्योंकि विवाह को वर्षों बीत जाने बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर समय भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। एक सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्य की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर एक मेंढक में परिवर्तित हो गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्ची को जन्म देगी और ठीक वैसा ही हुआ। 1 वर्ष बाद रानी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुख पर सूर्य की किरणों सी चमक थी। उसका नाम रोजामंड रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थी। राजा रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु वे 13वीं परी को बुलाना भूल गए। जश्न के दिन पूरे राजमहल में उल्लास का वातावरण था। मधुर संगीत, नृत्य, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एक बड़े भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही राजकुमारी रोजामंड सोने के पालने पर लेटी हुई थी। एक एक सभी मेहमान राजकुमारी के पास आकर उसे उपहार के साथ आशीर्वाद भी दे रहे थे। परियों ने भी रोजामंड को बेशकीमती उपहार दिए। उपहारों के साथ ही उन्होंने कई आशीर्वाद भी रोजामंड को दिए। किसी ने उसे सुंदरता का तो किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया। किसी ने अपार धन का तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चला। 12वीं परी के आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। वह जश्न में न बुलाए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। उसने रोजामंड को श्राप दे दिया कि अपने 16वें जन्मदिन के दिन उसे एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। श्राप देकर 13वीं परी वहां से चली गई। जश्न में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। राजा रानी बहुत दुखी थी। वे परियों से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह रोजामंड को दिए गए श्राप को समाप्त कर दें, किंतु यह संभव नहीं था। परियों ने बताया कि किसी भी श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर रानी विलाप करने लगी। 12वीं परी का आशीर्वाद शेष था। रानी को विलाप करता देख वह बोली, 13वीं परी का श्राप समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु मैं अपने आशीर्वाद से उसे कम कर सकती हूँ। उसने रोजामंड को आशीर्वाद दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने पर वह मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। यह सुनकर राजा रानी का दुख कुछ कम अवश्य हुआ। उन्होंने 12वीं परी को धन्यवाद दिया। राजा रानी की इच्छा रोजामंड का विवाह देखने की थी। वे परियों से बोले, आपने 13वीं परी का श्राप कम कर दिया। इस बात की हमें बेहद खुशी है, किंतु दुख ये है कि हम लोग रोजामंड का विवाह नहीं देख पाएंगे। जब 100 वर्षों के बाद वह सोकर उठेगी तब तक हम मर चुके होंगे। तब 12वीं परी बोली,
जैसे ही रोजामंड 100 वर्षों के लिए सोएगी, राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। रोजामंड के जागने पर ही सब जागेंगे और रोजामंड नींद से तब जागेगी जब एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां राजमहल से चली गई। परियों के जाने के बाद राजा रानी ने सेवकों से कहकर राजमहल के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए। वे किसी भी सूरत में रोजामंड को दुष्ट परी के श्राप से बचाना चाहते थे। दिन बीतने लगे और रोजामंड बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर और दयालु होने के साथ ही बुद्धिमान भी थी। समस्त प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। आखिरकार रोजामंड का 16वां जन्मदिन आ ही गया। राजा रानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक बड़े जश्न और भोज का आयोजन किया था, किंतु वे चिंतित भी थे। उन्हें दुष्ट परी के श्राप के सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शाम को एक सेवक रानी के पिता का पत्र लेकर आया, जिसमें लिखा था कि रानी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी तुरंत रानी के पिता से मिलने निकल पड़े। राजमहल से जाने के पहले उन्होंने अपनी विश्वासपात्र दासी डायना को हिदायत दी कि वह रोजामांड का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने न दे। डायना ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह रोजामांड को कुछ नहीं होने देगी। राजा रानी के जाने के बाद डायना साये की तरह रोजामांड के साथ रही, लेकिन जब वह भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो रोजामांड छुपकर बगीचे में आ गई और वहां पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे एक फूल पर बैठी सुनहरी तितली नजर आई। उसे पकड़ने के लिए जैसे ही रोजामांड ने हाथ बढ़ाया, वह उड़ गई। रोजामांड उसके पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई। वह एक पुरानी मीनार थी और बहुत ऊंची थी। रोजामांड के मीनार के सामने पहुंचने पर तितली मीनार के भीतर चली गई। रोजामांड भी तितली के पीछे मीनार में चली गई। मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। रोजामांड तितली के पीछे जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तितली उड़ते उड़ते मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और उसके पीछे रोजामांड भी मीनार के उस हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे रोजामांड उस कमरे में चली गई। वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। रोजामांड ने कभी चरखा नहीं देखा था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। बूढ़ी औरत ने जब सिर उठाकर रोजामांड को देखा तो रोजामांड ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं इस चरखे से सूत काट रही हूं। क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। रोजामांड ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए उसका मन सूत काटने के लिए मचल उठा। वह चरखे के पास बैठ गई और चरखा चलाने लगी। बूढ़ी औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि दुष्ट 13वीं परी थी। बूढ़ी चरखा चलाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी और वह गिर पड़ी। गिरते साथ ही वह गहरी नींद में सो गई। दुष्ट 13वीं परी का श्राप पूरा हो चुका था। वह हंसते हुए वहां से चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो रोजामांड को महल में न पाकर चिंतित हो उठे। डायना भी उन्हें कुछ बता नहीं पाई। राजा ने सैनिकों को रोजामांड को ढूंढने के लिए भेजा। वे स्वयं भी उसे ढूंढने लगा। पूरा महल तलाशा गया, किंतु रोजामांड नहीं मिली। खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजा रानी मीनार में पहुंचे। वहां ऊपरी मंजिल के कमरे में उन्होंने रोजामांड को सोते हुए पाया। पास ही चरखा भी रखा हुआ था। वे समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप ने अपना काम कर दिया है। रानी दुहक के मारे विलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें रोजामांड को लेकर महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे।
रोजामांड को राजमहल ले जाया गया और उसे तैयार कर मखमली बिछौने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सोती हुई रोजामांड बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा सो गई। काला बादल राज्य के ऊपर छा गया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के साथ राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियां उग गई और राज्य उसके पीछे छुप गया। अब वह राज्य बस किस्से कहानियों में रह गया था। वहां की सोई हुई राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। राजकुमारी को देखने की आस में कई राजकुमार उस राज्य में जाने का प्रयास करते, किंतु कंटीली झाड़ियों को पार नहीं कर पाते। कई घायल होकर वापस लौट आते तो कई उनमें फंसकर मर जाते। राजकुमारों की मौत की खबर फैलने के बाद सबने वहां जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 100 वर्ष बीत गए। एक दिन इवान नामक राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह उसे चाहने लगा। खतरे को देखते हुए सबने उसे वहां जाने से मना किया, किंतु वह नहीं माना और रोजामांड की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपे उस राज्य के पास पहुंच गया जहां रोजामांड सोई हुई थी। जिस दिन वह वहां पहुंचा तब तक रोजामांड को सोए 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार इवान ने कंटीली झाड़ियों को किसी तरह अपनी तलवार से काटकर पार किया और राज्य में घुस गया। राज्य के अंदर जाने पर उसने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है। वह राजमहल के पास पहुंचा तो दरबारियों को भी सोता हुआ पाया। महल के अंदर प्रवेश कर वह राजदरबार में पहुंचा। वहां राजा रानी सहित सारे दरबारी सो रहे थे। महल में घूमता हुआ वह अंततः उस कक्ष में पहुंच गया जहां रोजामांड सोई हुई थी। सोई हुई राजकुमारी रोजामांड को देखकर राजकुमार का उसके प्रति प्रेम और बढ़ गया। वह रोजामांड के पास गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। जैसे ही उसके रोजामांड को चूमा, दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और रोजामांड नींद टूट गई। आंखें खोलते ही उसने एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह जान गई कि यही वो सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे 100 वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने रोजामांड को बताया कि वह उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। रोजामांड ने उसका यह विवाह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों उस कमरे से निकलकर राजदरबार पहुंचे तो देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी भी नींद से जाग चुके हैं। सबने रोजामांड और राजकुमार इवान का स्वागत किया। रोजामांड ने राजा रानी को राजकुमार से मिलवाया। राजा रानी राजकुमार से मिलकर बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उनसे रोजामांड का हाथ मांगा और राजा रानी ने खुशी खुशी रोजामांड का हाथ राजकुमार इवान के हाथ में दे दिया। राजमहल के ऊपर छाए काले बादल हट गए और वहां सूर्य फिर से चमकने लगा। सबने मिलकर सूर्य देवता की प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसी दिन रोजामांड और राजकुमार का विवाह कर दिया गया। जब रोजामांड और राजकुमार का विवाह हुआ तो सूर्य से आग का एक गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। वह झोपड़ी में दुष्ट 13वीं परी की थी। झोपड़ी के साथ वह भी जलकर मर गई। रोजामांड और राजकुमार इवान खुशी खुशी रहने लगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।